2 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 2000 स्वर्ण मुद्राओं की जगह आप 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे? विजयनगर के राजगुरु हैं आप। हाँ है। लगाना ही है तो कुछ बड़ा लगाइए। क्या लगाएं? गुरुजी, सौदामिनी देवी जी को लगा दीजिए। गुरुजी, मनी के कहने का अर्थ है कि आपके पास आपके घर से बड़ा है ही क्या, इसलिए निवास स्थान ही दांव पे लगा दीजिए। और हमें तो पूर्ण विश्वास है ये आप ही विजयी होंगे, लगा दीजिए घर दांव पे। ठीक कह रही हैं आप। हम अपना निवास दांव पर लगाते हैं। लग गया बुड्ढा दांव पे। या अल्लाह, और एक नया घर। अरे गुरुवर, होश में आइए, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आप चुप रहिए पंडित रामाकृष्ण, आप बीच में मत आइए। हम भली भांति जानते हैं आपको ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ तो आप हमें रोक रहे हैं। गुरुवर, अपना घर दांव पर लगाने से पहले एक बार सोच विचार तो कर लें। महाराज, हमने भली भांति सोच भी लिया और भली भांति विचार भी कर लिया। हम जानते हैं जीत हमारी ही होगी। अरे हम इनके किस्से कहानियों में फंसने वाले नहीं हैं, ना ही ये जो चाहेंगे हमसे करवा लेंगे। हम तो शिव के भक्त हैं। विजयनगर के कल्याण हेतु हम कुछ भी करेंगे। अद्भुत गुरुवर, गुरुवर विद्वान है, गुरुवर महान है। ये जो भी करते हैं विजयनगर की भलाई के लिए ही करते हैं। और यदि ये चुनौती में विजयी हुए तो जो 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं आप इन्हें विजय राशि के रूप में देंगे ना अब्दुल्ला जी, वो भी ये विजयनगर के निर्धनों के कल्याण कार्य हेतु दान में दे देंगे, है ना गुरुवर? हाँ है क्या? अरे तालियां बजाओ, सब तालियां बजाओ। बोलो राजगुरु तथाचार्य की, राजगुरु तथाचार्य की। अब तो आपको कोई लाभ नहीं हो रहा, अब तो हट छोड़िए और मना कर दीजिए। अब्दुल्ला जी हटिए जी। रहमतुल्लाह जी, अब्दुल्ला जी बताइए, आप अपने किस्से कहानी के माध्यम से हमसे क्या करवाना चाहते हैं? कसम है सूरज की किरणों की, जंगल में दौड़ते हुए हिरणों की, हम आपको अपनी कहानी से इतना उकसा देंगे, इतना उकसा देंगे कि आप अपना आपा खोकर गुस्से से हमें मारेंगे। ऐसे। हाँ ऐसे। देखा देखा गुरुवर, आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण होकर किसी को हानि कैसे पहुंचा सकते हैं? मना कर दीजिए, साफ मना कर दीजिए कि आप इस खेल में हिस्सा नहीं लेंगे। ना बोलिए, ना बोलिए। चुप रहिए आप, हटिए, जाइए जाइए अपने स्थान पर जाइए। अरे जरूर अपने स्थान पर बैठिए, जाइए बैठ जाइए अपने स्थान पर। और हाँ अब्दुल्ला जी, अब तो आप 2 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं हमें दे ही दीजिए, क्योंकि आप तो पहले से ही पराजित हो चुके हैं। आपकी जानकारी के लिए हम ज्ञानी के साथ साथ ध्यानी भी हैं और योगी भी हैं। अपने क्रोध, अपने मस्तिष्क पर हमारा संपूर्ण नियंत्रण है। कसम रेगिस्तान की रेत की, विजयनगर में लहराते हुए खेत की, हम आपको क्रोध दिलवा कर ही रहेंगे। बादशाह सलामत, आप मुकाबला शुरू करने की अनुमति दीजिए। उचित है गुरुवर, यदि आपकी यही हट है तो ये प्रतियोगिता आरंभ हो। जी महाराज। कसम रोजी की झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। एक बार की बात है, मौसम था सुहाना, एक राह पर था हमारा आना जाना। उस राह पर राजगुरु का भी आना जाना था। वो चल गए आगे आगे और हम चल गए उनके पीछे पीछे, तमन्नाओं की आरज़ू को खींचे खींचे, खिंचे खिंचे, खिंचे खिंचे। कसम रात की उस कहानी की, आपके बुढ़ापे और हमारे जवानी की। वो चल रहे थे ठुमक ठुमक कर और हम भी चल दिए लपक लपक कर, पर उन्हें नहीं पता था कि आगे होने वाली थी खता। खता खता। आगे फिसलन थी जोरदार और हम दोनों फिसल गए सरकार। वो फिसले हम फिसले, वो गिरे हम गिरे, पर हम गिरे तो शहद के तालाब में। और वो, अरे भाई, जब शहद का तालाब था तो हम भी शहद के तालाब में गिरेंगे ना, और कहाँ गिरेंगे? अरे कसम ईमान की, पूरे हिंदुस्तान की, झूठ नहीं बोलूंगा। शहद के तालाब के ही बगल में था एक गोबर का ढेर। उस गोबर के ढेर में आप गिर गए सरकार और गोबर से हो गए सरोवर। पच 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 छी। गुरुजी,
मित्रों, अब समय आ गया है आज की पहेली पूछने का। आप सब तैयार है ना? तो आज की पहेली है, पीली हरी हवेली, एक उसमें बैठे कालू राम, पेट साफ भी करता हूँ, बोलो मेरा नाम। इस रोचक पहेली का उत्तर मैं आपको कुछ ही क्षणों में दूंगा। अब्दुल्ला जी, क्या लगता है आपको? हैं? हमें क्रोध आ जाएगा ना? हमें तो आनंद की अनुभूति हो रही है। बोलिए, जितना बोलना है बोलिए बोलिए, हमें क्रोध नहीं आएगा ना? आएगा नहीं। आएगा, जरूर आएगा, क्योंकि इसके आगे का किस्सा है बड़ा मजेदार। हम दोनों ने उठ के एक दूसरे को देखा, निगाहों को एक दूसरे पे फेंका। हम लगे अपने शरीर पे लगा शहद लगे चाटने, और आप अपने शरीर का गोबर लगे चाटने। गोबर लगे चाटने, गोबर लगे चाटने। क्षमा करें महाराज, किंतु यहाँ मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है। शांत पंडित रामकृष्ण, शांत। ये हमें गोबर में गिरा रहे हैं, आपको नहीं। हमें गोबर चटा रहे हैं, आपको नहीं। हमें बुरा नहीं लग रहा है, आप क्यों उछल रहे हैं? शांत होकर बैठ जाइए। उचित है, खाइए गोबर, खाइए। बोलिए अब्दुल्ला जी, हमें क्रोध नहीं आएगा। बोलिए बोलिए। तो आगे सुनिए। गोबर से सने हुए आप गए नहाने, नहा धोकर पहुंचे महाराज के दरबार, जहां शिवजी आपको दर्शन देते हैं। ऐसा झूठ मूठ का चलाया हुआ है आपने व्यापार, छल कपट प्रपंच करके बन गए आप राजगुरु, और यही से तो हो गए आपके घोटाले शुरू। घोटाले शुरू, घोटाले शुरू। प्रजा को लूटा, राज्य के खजाने को लूटा, लूटा लूटा। आप सा और कोई भी नहीं है इतना झूठा। झूठा झूठा झूठा। कोई बात नहीं, लगाइए लगाइए, जितने भी झूठे आरोप आप लगा सकते हैं हम पर लगाइए लगाइए, लगाते रहिए। हमें क्रोध नहीं आएगा, हमें क्रोध नहीं आएगा। अच्छा चलिए, माना हमने जो कहा वो झूठ है, किंतु इस राज्य की राजनीति के लिए आपके दिल में नहीं है कोई खास स्थान? अब ऐसे तो मत बनिए इतने भी अनजान। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो क्या आप पंडित रामकृष्ण से जलते नहीं हैं? जलते नहीं है, जलते नहीं है। कह दो ये भी झूठ है कि इनको देखकर आपके सीने में सांप मचलते नहीं है? मचलते नहीं है, मचलते नहीं है। कह दो ये भी झूठ है कि ये आपकी आंखों में खटकते नहीं है? खटकते नहीं है, खटकते नहीं है। और कह दो ये भी झूठ है इन्हें बादशाह सलामत की नजरों में गिराने का चूकते नहीं है आप कोई मौका? छेद कर कर डुबोना चाहते हैं आप इनकी नौका। इनकी नौका। इसे ये सब कैसे पता? अब क्यों जाना है दूर? अरे किस्सा तो पास ही का है मेरे हुजूर। अभी अभी आए थे आपके एक मित्र जो थे अत्यंत विचित्र। महाराज, ये हमारे मित्र हैं वेंगड़ू स्वामी। उनके साथ मिलकर चली थी आपने एक चाल, जिसकी वजह से विजयनगर में हो गया था बवाल। क्या मैं आपकी और उस वेंगड़ू स्वामी की पोल खोल दूं? और क्या बादशाह सलामत के सामने सब कुछ बोल दूं? सब कुछ बोल दूं? पोल खोल दूं? इसे हमारे और वेंगड़ू स्वामी के समझौते के विषय में भी पता है। हे भगवान, इसे ये सब कुछ कहीं पंडित रामकृष्ण ने तो नहीं बताया? और यदि इसने महाराज के समक्ष सब कुछ बोल दिया तो क्या होगा? सब कुछ बोल दूं? बोल दूं? सब कुछ बोल दूं? इससे पूर्व कि ये हमारा भेद खोल दे, इसे रोकना होगा, अन्यथा महाराज हमें विजयनगर से निष्कासित कर देंगे। सब कुछ सच बोल दूं? पोल खोल दूं? सब कुछ सच बोल दूं? पोल खोल दूं? सब कुछ 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 बोल दूं? पोल खोल दूं? एकदम शांत।
हमारे विषय में अपशब्द करते हो, हमारी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हो। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें, मार डालेंगे। छोड़िए, मार डालेंगे। छोड़िए। गुरुजी शर्त हार गए। मार डालेंगे। गुरुवर क्या करते हैं? अरे छोड़िए, हटिए। ये गुरुवर मार डालेंगे। मार डालेंगे। गुरुवर मार डालेंगे। मार डालेंगे। मार डालेंगे। मार डालेंगे। हटिए। रुक जाइए। काट डालेंगे। मार डालेंगे। शांत हाँ। शांत। बादशाह सलामत, आखिरकार इन्होंने मुझ पर हमला कर ही दिया। रुक जाइए ना गुरुवर। इन्होंने अपना आपा खो ही दिया। राजगुरु, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। मैंने जो भी कहा वो मनगढ़ंत कहानी बनाकर कहा। मैं आपको गुस्सा दिलाना चाहता था और वैसा ही हुआ। मान गए अब्दुल्ला जी, वास्तव में संसार में आप जैसा कहानी कहने वाला कोई दूसरा नहीं। शुक्रिया बादशाह सलामत, पर शर्त के हिसाब से इनका आवाज अब मेरा हुआ। गुरुवर, हमें अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है कि आपकी इस प्रतियोगिता में पराजय हुई है, और वचन तो वचन है, इसलिए प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार आपका आवाज आपको अब्दुल्ला जी को देना ही होगा। की थी, आपको समझाने की बहुत चेष्टा की थी मैंने, किंतु आप मेरी सुनते कहाँ हैं? अब आप क्या करेंगे गुरुवर? कहाँ रहेंगे? घर तो गया आपका। महाराज, इन्होंने हम पर व्यक्तिगत हमला किया, मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं हम पर महाराज। गुरुवर, वो तो अपने मुंह से कह रहे हैं कि उनके सभी आरोप, उनकी सभी कहानियां मनगढ़ंत थे। आपने उन्हें सत्य क्यों मान लिया? हे भगवान! आप चिंता न करें, जब तक आपके आवास का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक आपके निवास की व्यवस्था हम स्वयं करवाएंगे। हमारा घर गया, हमारा तो घर गया। ये गुरुजी, आवाज क्या है? आसन नहीं। उठिए, ऊपर बैठ जाइए। हाँ, ये बैठिए। बादशाह सलामत, अब तो आप मुझे संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानीबाज के खिताब से नवाजिए। अब्दुल्ला जी, अब हम आपको इस उपाधि से सम्मानित नहीं करेंगे। क्यों? शर्त के मुताबिक तो ऐसा ही होना चाहिए था ना। आप अपने वादे से मुखर है बादशाह सलामत। अब्दुल्ला जी, वचन देकर पीछे हट जाएं, ये हमारे रक्त में नहीं है। हमने आपकी कला की प्रशंसा की। हमने कहा कि संसार में आप जैसा कहानी वर्णन करने वाला अन्य कोई नहीं, परंतु आपने अपनी इस कला का दुरुपयोग किया है। एक अति सम्मान्य व्यक्ति को भरे दरबार में मनगढ़ंत कहानी बनाकर झूठे आरोपों और लांछनों से पीड़ित किया है। हाँ, उन्हें आवेश दिलाया, जिस कारण वो आप पर हाथ उठा बैठे, और आप इस क्रोध का लाभ उठाकर उनसे उनका निवास छीन रहे हैं। हाँ। आपने अपनी कला का दुरुपयोग किया है, जो उचित नहीं है, और जो उचित नहीं है उसके साथ हम कदापि नहीं हैं। ठीक है बादशाह सलामत, कसम चांद की चांदनी की, राग की रागनी की, मैं आपसे एक खिताब हासिल कर कर ही रहूंगा। मैं कल आपके दरबार फिर आऊंगा और आपके सब दरबारियों को हराऊंगा, और फिर आपको मुझे ये खिताब देना ही पड़ेगा। ये आप तय नहीं करेंगे, अपितु समय तय करेगा। महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की। अब क्या करेगा रामा? महाराज से तो तेनाली के विषय में बात कर नहीं पाया। उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी बंधु। हम अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इस फकीरुल्लाह को, अरे अब्दुल्ला को, ये कैसे ज्ञात हुआ कि हमने और बंगलू स्वामी ने मिलकर कोई योजना बनाई है। हम समझ नहीं पा रहे हैं। ओम नमः शिवाय। हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। फिर से राजगुरु बन जाएंगे, फिर से राजगुरु बन जाएंगे।
अरे गुरुजी आप कब आए? प्रणाम गुरुजी, प्रणाम। प्रणाम। कौन से पाप किए तुम दोनों ने जो इतनी पूजा पाठ कर रहे हो? वो हमें किसी साधु बाबा ने कहा है पूजा करके प्रायश्चित करने को। ओ पकड़े गए। तुम दोनों ने कहीं हमारे गड़बड़ घोटाले के विषय में किसी साधु से चर्चा तो नहीं की? बोलो। बताते हुआ ऐसा कि बड़ों को तो कर दूंगा। अब समय आ गया है कि बड़ों को करना है। अरे ये क्या किए? अनर्थ, घोर अनर्थ। हमारी 40 साल की तपस्या को तुम दोनों ने भंग कर दिया है। अब तुम दोनों बिच्छू बनने के लिए तैयार हो जाओ। क्षमा कर दे महाराज, हम तो आपके बालक हैं। अब बाबा, आप इन्हें क्षमा कर दीजिए। ये बड़े ही सीधे और सरल बालक लगते हैं। क्षमा कर दीजिए। नहीं, ये दोनों महापापी है। इन दोनों को मैं श्राप तो देकर ही रहूंगा। नहीं बाबा, हम पापी नहीं है। पापी हमारा बुरा हुआ है। गुरुजी है पापी। हम तो बस उनके कहने पर ही उनका साथ देते हैं। साथ देने वाला उससे भी बड़ा पापी होता है। अब मैं तुम दोनों को बिच्छू नहीं, मैं तुम दोनों को भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, हमें बस मत कीजिए। हम दोनों को क्षमा कर दीजिए बाबा। तुम लोग बाबा के श्राप से बचना चाहते हो तो उन्हें सब सच बता दो और अपने पापों का प्रायश्चित करो और अपने गुरुदेव के सारे पापों का वर्णन करो, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा करने से हम दोनों के पाप धुल जाएंगे। हाँ, सारे धुल जाएंगे। वर्णन करो। हम अपने गुरुजी के बारे में सब कुछ सच बता देते। गुरुजी, हमसे त्रुटि हो गई गुरुजी। आगे से ऐसा नहीं होगा। हम आपके प्यारे शिष्य बनेंगे। उठाओ मेरे बच्चों, पूरे ध्यान से सुनो। अभी तुम दोनों ने दरबार में अब्दुल्ला और उसकी पत्नी को देखा। क्या इन दोनों का चेहरा उस साधु और साध्वी से मिलता जुलता है? उसने साधु बनकर तुम दोनों को गधा बनाया जो तुम पहले से ही हो, और दरबार में उसने हमें मूर्ख बनाया जो हम पहले से नहीं हैं। अरे हम तो कहीं के नहीं रहे। छोड़ेंगे नहीं हम इस अब्दुल्ला को। क्या उस सदाचार्य का घर चला गया? कहीं वो यहाँ हमारे साथ रहने आ गए तो? मुझे तो ये सोच कर दुख हो रहा है कि बेचारे गुरुवर का घर चला गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। आप चिंतित मत होइए, हम आपके लिए रसम लेकर आते हैं। महाराज से बात भी नहीं कर पाया कि मैं विजयनगर त्याग कर सदैव के लिए अपने गांव तेनाली में बसना चाहता हूँ। रामा, तू अब भी विजयनगर छोड़ के तेनाली जाना चाहता है? क्या तूने सोचा है कि यदि तू विजयनगर से चला गया तो विजयनगर को अब्दुल्ला जैसे लोग लूट खाएंगे? तू सत्य कह रहा है बंधु। जहाँ एक और तेनाली गांव को अपने उज्जवल भविष्य के लिए मेरी आवश्यकता है, वहीं दूसरी ओर वेंडू स्वामी और अब्दुल्ला जैसे लोभियों और ढोंगियों से विजयनगर की रक्षा हेतु भी मेरी आवश्यकता है। तो अब क्या करेगा रामा? किसे चुनेगा, अपनी कर्मभूमि को या जन्मभूमि को? महाराज के पास चले जाएंगे और जाके उनको कहेंगे कि हमने दरबार में जो कुछ भी कहा था वो मन घड़त नहीं था, 100% सच था। वेंगड़ू स्वामी के साथ मिलकर आपने क्या योजना बनाई थी ये हमें पता है। सौदामणि देवी के साथ आपका क्या रिश्ता है हाँ, ये भी हमें पता है। अब फैसला आपको करना है।
स्मरण रहे अब्दुल्ला, यदि हमने तुमसे अपना निवास स्थान पुनः वापस प्राप्त नहीं किया तो हमारा नाम राजगुरु तथा आचार्य नहीं। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। अरे पंडित रामाकृष्ण। प्रणाम गुरु। हाँ प्रणाम प्रणाम। देख लिया आपने पंडित रामाकृष्ण, कल शर्त में हम अपना घर हार गए। अब हार गए तो हार गए। हाँ किंतु महाराज ने हमें राजमहल में रहने का आदेश दिया है। अरे अब हूं छोड़िए। हम जानते हैं कि आपको ये बात पच नहीं रही है। अब कहिए हूं। गुरुवर, आप सदैव मुझे ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि आप हैं ऐसे। बिल्कुल नहीं, मैं आपके और महाराज के प्रेम के मध्य कभी आता ही नहीं हूं। अच्छा वो छोड़िए, ये बताइए कि कल को यदि मैं राज दरबार आना बंद कर दूं तो आप क्या करेंगे? अरे पंडित रामाकृष्ण, कृपया करके आप हमारे साथ ऐसा उपहास ना किया कीजिए। हमें बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा शुभ दिन कदापि नहीं आएगा जब आप दरबार आना छोड़ दें। गुरुवर, संभवतः वो दिन आ भी सकता है। कब आएगा वो दिन पंडित रामाकृष्ण? महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। विजयनगर त्याग कर तेनाली गांव में सदैव के लिए बसने की बात आज महाराज से मुझे करनी ही है। महाराज, अब्दुल्ला जी और उनकी पत्नी को बुलाया जाए। आ गया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी, हम आप दोनों की कहानी सुनाने की कला के प्रशंसक थे, परंतु आपने अपनी इस कला का दुरुपयोग किया है। एक सम्मानीय व्यक्ति से उसका निवास छीना है, अपनी कला का उपयोग करके। और इस बात से हम आहत हैं। हम चाहते हैं कि आप एक और कहानी सुनाएं, एक और प्रतियोगिता हो। हमारे दरबार में एक से एक कुशल और योग्य दरबारी हैं, जिन्हें आप पराजित नहीं कर पाएंगे। और इसके फलस्वरूप गुरुवर को इनका निवास स्थान सम्मान पूर्वक वापस मिलेगा। बादशाह सलामत। कसम बरसते पानी की, कसम हमारी कहानी की, झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन बादशाह सलामत, अगर आप चाहते हैं कि हम फिर से शर्त लगाएं तो हम तैयार हैं मुकाबला करने के लिए। कोई है आपके दरबार में जो हमसे मुकाबला करेगा? अब क्या करूं? इस अब्दुल्ला को रोकूं या ऐसे ही चुप रहकर तमाशा देखता रहूं कि मेरे बिना इस दरबार में अब्दुल्ला जैसे लोगों को कौन रोक सकता है? कोई है आपके दरबार में जो हमसे मुकाबला करेगा? बादशाह सलामत, आप तो बहुत तारीफ कर रहे थे अपने दरबारियों की, लेकिन कसम पर्वत की, वक्त के बदलते करवट की, झूठ नहीं कहूंगा, पर मुझे नहीं लगता कि आपके दरबार में किसी की भी इतनी हिम्मत है जो हमें चुनौती दे सके। पंडित रामाकृष्ण, गधो। जी गुरुजी। बच्चों देखो, गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया है? जाओ, इसकी चुनौती को स्वीकार करो, इसे पराजित करो और हमारा निवास स्थान हमें उन्हें वापस दिलवाओ। जाओ। क्षमा कीजिए गुरुजी, आज हमारे पास त्याग करने को कुछ भी नहीं है। किसी और दिन हम गुरु दक्षिणा देंगे। हाँ, हमारा धनीचार्य मनीचार्य इनकी चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं।
हमने तो मना कर दिया था। क्षमा करें महाराज, किंतु इस प्रकार की प्रतियोगिता करवाना उचित नहीं है। बात प्रतियोगिता की नहीं है पंडित रामाकृष्णा, बात योग्यता की है। इन्होंने अपनी कला का दुरुपयोग करके किसी का निवास स्थान छीना है। हम इन्हें सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे दरबार में एक से एक योग्य और कुशल व्यक्ति हैं जो इनके सामने टिक भी सकते हैं और इन्हें पराजित भी कर सकते हैं। और वैसे भी जिसका निवास स्थान इन्होंने छीना है वो गुरुवर तथाचार्य हमारे लिए पिता तुल्य हैं। और गुरुवर की पराजय हमारी पराजय है। बादशाह सलामत, अगर हम लोग ये शर्त हार गए तो बेशक हम राजगुरु को उनका घर वापस कर देंगे, लेकिन शर्त और चुनौती एक तरफा नहीं होती। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि अगर हम राजगुरु को उनका घर वापस करेंगे तो बदले में हमें क्या मिलेगा? मुल्ला जी, अब्दुल्ला जी, यदि हम पराजित हो गए ना तो हमारी ओर से हमारे प्रिय गुरुजी एक सहस्त्र मुद्राएं आपको देंगे, जो इस समय इनके पास इनकी पोटली में है। ये देखो है। हाँ गुरुजी, निकालिए निकालिए, संकोच क्यों कर रहे हैं? निकालिए ना पोटली। दे दीजिए, आप लपक लीजिए, ले लीजिए, दे दीजिए। धनी मणि, एक बात कान खोल कर सुन लो। यदि तुम दोनों प्रतियोगिता में पराजित हो गए तो हमारे निवास के साथ साथ हमारी स्वर्ण मुद्राएं भी जाएंगी, किंतु तुम दोनों की जान भी हमारे हाथों जाएगी। तो बताइए अब्दुल्ला जी, आपकी इस बार की चुनौती क्या है? बादशाह सलामत, चुनौती ये है कि हम दोनों इन दोनों को एक कहानी सुनाएंगे और हमारी कहानी सुनने के बाद ये दोनों अपनी हंसी पर काबू नहीं रख पाएंगे और हंस पड़ेंगे। अगर ये हंस गए तो जीत हमारी और वो स्वर्ण मुद्राएं भी, और अगर ये ना हंसे तो हम राजगुरु का घर अभी के अभी उन्हें वापस कर देंगे। इतनी आसान सी शर्त, हम तो हंसेंगे ही नहीं। राजगुरु जी का घर हम जरूर, बूढ़ों का घर हम जरूर दिलवाएंगे। उचित है, प्रतियोगिता आरंभ हो। एक धड़कन थी और एक दिल था। दिल था। धनी मनी के घर में एक बिल था। बिल था। उस बिल में रहता था एक चूहा, जिसे देख गुस्से से धनी मनी को कुछ हुआ और वो चूहा अपने बिल से बाहर आ जाया करता था और धनी मनी का खाना खा जाया करता था। धनी मनी ने चूहे को मारने के लिए दिमाग लगाया। लेकिन धनी मनी के पास दिमाग कहाँ से आया? सत्य बात कह दी इसने। धनी मनी ने दिमाग एक दूसरे से ही उधार ले लिया। फिर धनी काजू और मणि किशमिश लाया और ऊपर से तलवार के एक और लगाया काजू और एक और लगाया किशमिश। किशमिश। और फिर बिल से चूहा निकला। काजू किशमिश देख के उसका मन भी फिसला। फिर तलवार की धार पे वो दौड़ा जैसे चूहा नहीं था, वो एक घोड़ा। कभी काजू खाने जाता तो कभी किशमिश, और इस चक्कर में पता चला कि चूहे का कट गया सर। फिर चूहे की बेगम आई। तलवार से उसने ऊंची छलांग लगाई। और फिर वो गई धनी मनी के पास। फिर कभी धनी को काटा, कभी मनी को काटा, कभी यहाँ काटा तो कभी वहां काटा,
कभी इतना काटा तो कभी उतना काटा, कभी ऐसे काटा तो कभी वैसे काटा, कभी यहाँ काटा तो कभी वहाँ काटा, कभी ऐसे काटा कभी वैसे काटा। बादशाह सलामत, आपके ये दोनों शेर हमारे सामने हो गए ढेर। अब तो राजगुरु का घर भी हमारा और सोने के सिक्के भी हमारे। बादशाह सलामत, कसम भड़कते तूफान की, कसम मचलते हुए अरमान की, आपके पूरे दरबार में तो क्या विजयनगर में भी ऐसा कोई नहीं है जो मेरी कहानी सुनाने की कला के आगे टिक पाए। है कोई जो मेरे सामने मुकाबला करेगा? महाराज, इस बात को यहीं समाप्त करना उचित रहेगा, क्योंकि पंडित रामाकृष्णा, ये अत्यंत लज्जा का विषय है। गुरुवर परास्त हुए, धनी मनी भी परास्त हो गए। क्या पूरे विजयनगर में ऐसा कोई शूरवीर नहीं जो इनके सामने टिक सके? बादशाह सलामत, आप क्यों जिद कर रहे हैं? वैसे तो मैंने बड़ा सुना था आपके राज दरबारियों के बारे में, पर वो कहावत है ना कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा। बस! हम महाराज का और अपमान सहन नहीं कर सकते। बहुत अहंकार है ना आपको स्वयं पर, हम तोड़ेंगे आपका अहंकार। छोटी महारानी, कृपया मेरी बात सुनिए। हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। तो ठीक है महारानी, हो जाए मुकाबला, हमें आपकी चुनौती स्वीकार है। लेकिन अगर आप ये शर्त हार गई तो आपके गले में जो ये बेशकीमती हीरो का हार है ना, ये हार मेरी बेगम के गले की रौनक हो जाएगा। मंजूर है आपको? ये हमारी माँ का दिया हुआ हार है। ठीक है, हमें स्वीकार है। ठीक है, हमें भी स्वीकार है। लेकिन चुनौती ये है, कहानी सुनने के वक्त आप कुछ भी नहीं बोलेंगी, आप एकदम खामोश रहेंगी। मंजूर है? ठीक है, इतनी सी बात है। छोटी महारानी तो बहुत बोलती है, ये चुप कैसे रह पाएंगी? तो आज हम आपको सिखाएंगे अंगूर और कद्दू की सब्जी बनाना, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि महारानी तिरुम्बलंबा खाना कैसे बनाती है। तो सुनिए कहानी एक अलबेली महारानी की, जो बेस्वाद खाना बनाती है और खुद को समझती है सयानी। सयानी सयानी, जिसके हाथ का बना खाना खाने से सब घबराते हैं। सब घबराते हैं, सब घबराते हैं। खाना ना खाना पड़े इसलिए सब कतराते हैं। सब कतराते हैं, सब कतराते हैं। यहाँ तक कि महारानी के पति जो है एक राजा, जब भी महारानी के हाथ का भोजन खाते हैं बज जाता है उनका ही बाजा। ऐसी एक बेस्वाद खाना बनाने वाली महारानी का किस्सा हम सुनाते हैं। हम सुनाते हैं, हम सुनाते हैं। तो सबसे पहले महारानी रसोई में आती है, जो ना खाया जाए उसे ही पकाती है। उसे ही पकाती है, उसे ही पकाती है। नए नए पकवानों का करती है वो आविष्कार, अच्छे अच्छों की जिंदगी कर दी उनने बहिष्कार। मंदिर में वो करती है ईश्वर की पूजा, फिर करती है वो काम कोई दूजा। अर्थात सबसे पहले खाना बनाना शुरू करती है और फिर पतीले में मसाले और तेल भरती है, फिर सब्जियों को लेकर अपने हाथ में गोल गोल है घूमती और फिर गर्व से अपने हाथ है वो चूमती। लेकिन सब्जियों को हाथ में लेकर घूमती क्यों है गोल गोल? जल्दी तू बोल बोल। महारानी की यही है खता, उन्हें यही है पता कि पतीले में तेल और मसाले डालने के बाद सब्जियों को गोल गोल घुमाते रहने से सब्जियां स्वादिष्ट बनती है। ऐसा तो सच में महारानी ने किया था, किंतु इसे इतनी गूढ़ सूचना कैसे प्राप्त हुई?
और फिर वो सब्जियों में सारी सब्जियां बराबर मिलाती है, जिसके बाद वो सबको खिलाती है। खिलाती है। हम ऐसा तो कभी नहीं करते। सारी सब्जियां एक समान कैसे मिलाई जा सकती हैं? हाँ, ये गलत है। और फिर कद्दू की सब्जी में पहले टमाटर, फिर प्याज और आलू भी पड़ेगा आज। ये क्या कर रहे हैं? कद्दू की सब्जी में आलू तो पड़ता ही नहीं है। उसके बाद हरी मटर, कद्दू में हरी मटर। उसके बाद पालक और मेथी। ये कद्दू में पालक मेथी कहाँ से आ गई? और आज कद्दू की सब्जी में हम डालेंगे अंगूर। क्यों मेरी हूर? कद्दू में अंगूर? उसके बाद गोभी और खीरा, साथ में इलायची और खड़ा जीरा। रुकिए, ये किस प्रकार की कद्दू की सब्जी बना रहे हैं आप लोग? कभी कद्दू की सब्जी बनाकर खाई है? कद्दू की सब्जी में ना तो अंगूर पड़ता है, ना ही खड़ी इलायची। कद्दू में पड़ते हैं नीम के पत्ते और करेले के छिलके। शुक्रिया महारानी जी, शुक्रिया। आप शायद हार चुकी है, आपको खामोश रहना था और आप तो बोल पड़ी। देखा बादशाह सलामत, आपकी महारानी भी मेरे सामने हार गई। नहीं, हम नहीं हारे हैं महाराज, हम नहीं हारे हैं। इन लोगों ने आपसे असत्य बोला कि हम आपको स्वादिष्ट भोजन बनाकर नहीं खिलाते। क्यों महाराज, क्या हम आपको स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर नहीं खिलाते? बोलिए महाराज, बोलिए। हार? हाँ, हम हार गए। अरे हम वो वाली हार की नहीं, इस हार की बात कर रहे हैं। या अल्लाह, कितना खूबसूरत हार है, हम पे कितना सुंदर लगेगा। निकालिए। महाराज, ये हमारी माँ की निशानी है और आज ये निशानी हमने खो दी। या अल्लाह। महाराज, ये सही नहीं हुआ है। क्या सच में इस दरबार में ऐसा कोई नहीं जो इन्हें पराजित कर सके? क्या पंडित रामाकृष्ण भी नहीं? महाराज, मैं आपके हृदय की व्यथा को भली भांति समझ रहा हूँ, किंतु ये चुनौती स्वीकार करके मैं किसी और संकट में पड़ना नहीं चाहता, क्योंकि इस समय मेरी मातृभूमि मुझे पुकार रही है। ये भी एक शर्त है, अगर आप ये शर्त हार गए तो आपको अपना राजपाट मुझे सौंपना होगा। क्या? रामा, कुछ कर रामा, कुछ कर। ये अब्दुल्ला तो महाराज को अपनी जाल में फंसा रहा है। सोच क्या रहे हैं महाराज? जल्दी बताइए, आपको मंजूर है कि नहीं? क्योंकि कसम ईद के चांद की, इनके सब्र के बांध की, आपकी महारानी का हार मेरी बेगम पहनने का और इंतजार नहीं कर सकती। क्यों बेगम? जल्दी पहना दीजिए। सोच लीजिए महाराज, अगर मेरी बेगम ने आपकी महारानी का हार पहन लिया तो विजयनगर के लोग तो यही सोचेंगे कि महाराज अपनी महारानी का हार बचा नहीं पाए। अब कोई बात नहीं महाराज, मुझे लगता है कि आप डर गए हैं। मैं खुद ही आपकी महारानी का हार अपनी बेगम को पहना देता हूं। और रहमतुल्लाह बरकतुल्लाह, अब्दुल्ला, सीमा लांघ रहे हो तुम। रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। रुक आप जाइए पंडित रामाकृष्णा। हमें आपकी शर्त स्वीकार है अब्दुल्ला जी। महाराज, ये आपने क्या किया?
आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि किसी भी राज्य पर मात्र उसके राजा का ही नहीं, अपितु उसकी प्रजा का भी अधिकार होता है। ऐसे में आप संपूर्ण राजपाट दांव पर कैसे लगा सकते हैं महाराज? देखा बादशाह सलामत, आपका सबसे खास दरबारी भी मानता है कि आपकी हार तो तय है। महाराज, हाँ, आप इनकी बातों में मत आइए महाराज। हाँ बादशाह सलामत, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अब जाने दीजिए महारानी के हार को, उनकी इज्जत को। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ महाराज, ये चुनौती स्वीकार मत कीजिए। पंडित रामाकृष्णा, हमारी पत्नी महारानी तिरुमलंबा का अपमान हमारा अपमान है, पूर्ण विजयनगर का अपमान है। कदाचित आप इस अपमान पर मौन रह सकते हैं, परंतु हम नहीं। और हो सकता है कि आपको हमारी विजय पर संशय हो, परंतु हम अपनी विजय श्री को लेकर पूर्णतः आश्वस्त हैं। हम अब्दुल्ला जी की चुनौती स्वीकार करेंगे, प्रतियोगिता में इन्हें पराजित करेंगे और गुरुवर का निवास स्थान, उनका धन और महारानी तिरुमलंबा का हार पुनः वापस प्राप्त करेंगे। किंतु महाराज। पंडित रामाकृष्णा, आप अभी इसी क्षण दरबार से बाहर चले जाइए। किंतु महाराज। रामा, दरबार छोड़ने की सोचना भी मत। महाराज ने क्रोधवश कहा है ये सब। पंडित रामाकृष्णा को दरबार से अपमानित करके महाराज ने निकाल दिया। अरे कहीं हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? तो बताइए अब्दुल्ला जी, क्या है आपकी चुनौती? बादशाह सलामत, कसम सूरत ताल की शतरंज की हर एक चाल की, हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर अगर आपकी आंखों से एक कतरा आंसू भी आ गया तो आप हार जाएंगे। ये शर्त भी और अपना राजपाट भी। ये अब्दुल्ला ऐसा क्या सुनाने वाला है जो हमारे महाराज को रुलाने वाला है? ये कहानी एक ऐसी औरत की जो जवानी में ही हो गई विधवा। मेहनत करके, मजदूरी करके, अपना पेट काट काट के उसने अपने बेटे को पाला, पोसा, जवां किया। लेकिन इस दुनिया ने माँ को बहुत दुख दिया, पर माँ ने हमेशा अपने बेटे को सुख ही सुख दिया। माँ की जान अपने बेटे में बसती थी। वो उसके साथ कभी भी दर्द नहीं बांटती थी, हमेशा हंसती थी। पर माँ की दुआओं में तो असर होता है, माँ के दिल में खुदा का बसर होता है। और एक दिन माँ की दुआएं भी लाई रंग। बेटा बन गया बहुत बड़ा व्यापारी और दुनिया रह गई तंग। बेटा अपनी माँ को हर सुख देने लगा, लेकिन विधवा माँ की जिंदगी में खुशियों का मंजर ज्यादा दिन रह ना सका, क्योंकि उसके बेटे की जिंदगी में आ गई थी वफा। फिर बेटे को एक खूबसूरत लड़की से इश्क हो गया और वो उसके प्यार में खो गया। लड़की से उसने किया अपने प्यार का इजहार। क्या लड़की शादी करने के लिए है तैयार? अच्छा। और लड़की ने रख दी एक शर्त, जिससे सुनकर लड़के का कलेजा गया हिल। और लड़की ने कहा कि मैं तुमसे शादी तब करूंगी जब तुम अपनी माँ का दिल उनके सीने से चीर कर ले आओगे। भगवान, कितनी निर्दयी है ये लड़की। ये बात सुनकर लड़के का दिल बुझ गया और वो रहने लगा उदास। उस लड़की की यादें रहने लगी उसके आसपास।
लेकिन माँ से छिपी ना रह सकी ये बात, और माँ पहुंची बेटे के पास एक रात। माँ के हाथ में छुरी थी, लेकिन उसे उम्मीद पूरी थी कि वो अपने बेटे का दुख दूर कर देगी और उसकी जिंदगी खुशियों से भर देगी। और माँ ने कहा कि बेटा, मैं अपनी जिंदगी जी चुकी हूँ, सुख और दुख के प्याले पी चुकी हूँ। तेरी खुशियाँ कर रही है तेरा इंतजार। जाकर जीत ले अपना प्यार। उस लड़की से शादी करके खुश रहेगा तू सदा। माँ होने का फर्ज मैं करूंगी अदा। मार के मेरे सीने पे छुरी, निकाल ले मेरा दिल। जाकर उस लड़की से मिल और कह दे उसे, मार कर तूने छुरी, निकाल के दिल तूने शर्त की है पूरी। हे भगवान। बेटा हिचकिचाया, लेकिन माँ ने उसे हौसला दिलाया। और फिर इश्क के लाल रंग के खातिर बेटे ने माँ के खून का लाल रंग दिया बहा। माँ की रूह ने जीते रहे मेरे लाल यही कहा। बेटे ने अपनी माँ का दिल उठाया और वो दौड़ा, भागा उस लड़की से मिलने, पसीने से तरबतर। बेटे के पैर के नीचे आ गया एक पत्थर और बेटा गिरा और उसकी माँ का दिल हाथ से गया छूट। सच कह रहा हूँ, ना समझना इसे झूठ। बेटे को गिरा हुआ देख माँ के दिल से एक आवाज आई, बेटा, तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? ये होती है माँ, जिसका दिल मरने के बाद भी अपने बच्चे को तकलीफ में देख के खरा उठा। ये होती है माँ, माँ की ममता, माँ का प्रेम, माँ का त्याग। महाराज आप मत रोइएगा। और यही माँ एक दिन अपने बच्चों को छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे ये क्या बादशाह सलामत, आपकी आंखों में एक आंसू का कतरा क्या, आपकी आंखें तो आंसुओं में डबडबा गई। बादशाह सलामत, अफसोस आप ये शर्त हार चुके हैं और आपका राजपाट भी, आपका राजमहल, आपका सिंहासन और आपका विजयनगर अब हमारा हुआ। महाराज, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं और इसलिए मैं आपको एक और मौका देना चाहता हूं अपना राजपाट बचाने के लिए। इतनी शीघ्र वापस आ गए? ये देख, इतनी सारी मुद्राएं। हम दोनों ने जो व्यवसाय प्रारंभ किया है उसमें इतनी अच्छी कमाई हो रही है। एक साहूकार ने अग्रिम धनराशि दी है। अम्मा, ये स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दो।
बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तेरी? क्यों वापस कर दे? क्योंकि हमें विजयनगर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्या आपने पुनः कोई गड़बड़ की? आपको दरबार से निकाल दिया गया। जानती थी मैं, आप अपनी अत्यंत बुद्धि लगाते ना, उसका परिणाम यही होगा। अब विजयनगर छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? वहीं जहां से आए थे, अपनी मातृभूमि, अपने गांव तेनाली। लेकिन तूने ऐसा क्या किया जो तुझे कार्य पद से निकाल दिया? मुझे निकाला नहीं अम्मा, मैं स्वेच्छा से त्यागपत्र देकर सदैव के लिए तेनाली में बसना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी मातृभूमि को मेरी आवश्यकता है। चुप कर, बड़ा आया मातृभूमि वाला। तुझे मातृभूमि की पड़ी है, अपनी माँ की चिंता नहीं है। हम दोनों यहीं रहेंगे। तुझे जाना है तो अकेला जा, हम दोनों अपना यहीं व्यवसाय चलाएंगे। हाँ चल शारदा। ये ले, तो विजयनगर छोड़ के जाने की बात इनसे नहीं मनवा पा रहा है तो इसके लिए महाराज को क्या मनाएगा? वो तुझे जाने नहीं देंगे। नहीं बंधु, जिस प्रकार महाराज ने मुझे अपमानित करके दरबार से निकाला है, मैं वापस वहां कभी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। रुकिए, भूल कर भी हमारे इस पलंग को हाथ मत लगाइएगा। ये पलंग हमारे मायके की निशानी है। क्षमा कीजिए महारानी जी, किंतु ये नई महारानी जी का आदेश है कि इस कक्ष को खाली करवाया जाए। नहीं महारानी? हाँ, नए महाराज अब्दुल्ला जी की पत्नी, क्योंकि अब ये राजपाट, राजमहल सब उन लोगों का हो गया है और सब महाराज जी ने आदेश दिया है कि जैसा वो लोग कहें तो वैसा ही कीजिए। महाराज ने आदेश दिया है? महाराज? महाराज? महाराज, ये सब क्या हो रहा है महाराज? आप कुछ कहते क्यों नहीं? महारानी, ना तो हम अब कुछ कहने की स्थिति में हैं, ना ही करने की। महारानी, ये निर्णय तो कल ही लिया जाएगा कि ये राजपाट हमारा रहेगा अथवा नहीं, परंतु हमें पूरा विश्वास है कि हम उस अब्दुल्ला को विजयी नहीं होने देंगे। वो सब कहते हैं ना, समस्या विकट तो रामा प्रकट। तो क्या इस समस्या के समय में पंडित रामाकृष्ण प्रकट नहीं होंगे महाराज? बोलिए ना महाराज, नहीं होंगे? महाराज, आप कुछ कहते क्यों नहीं? आपने मौन व्रत धारण कर रखा है क्या? महाराज, यदि आज पंडित रामाकृष्ण होते तो वो अवश्य ही कोई ना कोई युक्ति निकाल कर ये सब होने से रोक लेते, परंतु आपने तो उन्हें दरबार से ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, हमने आवेश में आकर उन्हें दरबार से जाने के लिए कह दिया, लेकिन कोई ऐसे दरबार छोड़कर जाता है क्या? और वो भी पंडित रामाकृष्ण जैसा चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति। पंडित रामाकृष्ण में इतना अहंकार कब से आ गया? आप ही बताइए महारानी, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति में इतना अहंकार शोभा देता है क्या? और अगर उनमें अहंकार है तो हम भी अभिमान रखते हैं। अब चाहे कल कुछ भी हो जाए, हम उस चुनौती में पराजित हो या विजयी, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। अब कभी वापस नहीं जाऊंगा, कदापि नहीं जाऊंगा। महाराज ने मेरा हृदय दुखाया है, कभी वापस नहीं जाऊंगा। विजयनगर त्याग कर सदैव के लिए यहां से चला जाऊंगा मैं। अद्भुत पंडित रामाकृष्ण, अद्भुत। आपके सुवचन हमारे कानों में पड़े, हमारा हृदय गदगद हो गया, क्योंकि हम आपको जितना स्वार्थी समझते हैं, आप तो उससे कहीं अधिक स्वार्थी निकले। गुरुवर, रात्रि के इस प्रहर प्रवचन सुनना अच्छा नहीं लगता, इसलिए कृपा करके अपना प्रवचन बंद कीजिए और ये बताइए कि इस प्रकार यहाँ से क्यों आए हैं? आप हमें गुरुवर कहते हैं ना, तो आज आपका ये गुरु आपको एक सीख देना चाहता है। नहीं गुरुवर, रहने हम मानते हैं पंडित रामाकृष्ण कि हम निरर्थक बातें करते हैं, किंतु हम सदैव निरर्थक बातें नहीं करते हैं, कभी कभी अर्थपूर्ण बातें भी करते हैं।
एक मनुष्य था पंडित रामकृष्ण। वो एक वृक्ष की छांव में चैन से प्रतिदिन जीवन व्यतीत करता था। उस वृक्ष से मीठे मीठे फल खाया करता था, किंतु एक दिन उसे उस वृक्ष से कड़वा फल प्राप्त हुआ, जिसे खाते ही उसने उस वृक्ष को कोसना प्रारंभ कर दिया, जबकि वो भूल गया कि इतने वर्षों तक उसी वृक्ष से उसने मीठे मीठे फल प्राप्त किए। वो मनुष्य आप हैं पंडित रामकृष्ण, और महाराज हैं वो वृक्ष। अरे एक बार उन्होंने कड़वे बोल क्या बोल दिए, आप तो उनकी सारी मिठास को ही भूल बैठे। आप सच कह रहे हैं गुरुवर, किंतु मेरा हृदय भी सच में दुखा है। मैंने महाराज से कभी ये अपेक्षा नहीं की थी कि वो भरे दरबार में मुझे अपमानित करें। मैं तो केवल उन्हें समझाने की चेष्टा कर रहा था ना कि उस अब्दुल्ला की बातों में ना आए, किंतु वो नहीं माने। उन्होंने आपकी नहीं सुनी। उन्होंने आपको राज दरबार के बाहर निकाल दिया और आप राज दरबार के बाहर चले गए, किंतु उसके पश्चात क्या हुआ ये ज्ञात है आपको? उस अब्दुल्ला ने महाराज को कहानी सुनाई और महाराज शर्त हार गए, और साथ में अपना राजपाट भी। क्या? जी हाँ पंडित रामकृष्ण, अब विजयनगर की बागडोर, विजयनगर का शासन, विजयनगर का सिंहासन, सब कुछ उस अब्दुल्ला का हो गया है। अपनी कला पर अहंकार रखने वाले उस अब्दुल्ला ने महाराज को एक अवसर और दिया है। कल एक और प्रतियोगिता होगी, और यदि महाराज पुनः हार गए तो वो बनेगा विजयनगर का नया महाराज। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक मेरा रामा है तब तक वो महाराज पर और विजयनगर के सिंहासन पर कोई आंच नहीं आने देगा, और ये एक माँ का विश्वास है। हाँ रामा, इस मुश्किल के समय में आपको महाराज का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हम भी देखते हैं कैसे छोड़ते हैं ये उनका साथ। साथ तो महाराज ने छोड़ा है। अवश्य मेरे आत्मसम्मान को मेरा अहंकार समझ रहे होंगे, तभी तो इतना सब कुछ घटित होने के बाद भी मुझे मिलने नहीं बुलाया। तभी उनका अहंकार नहीं तो और क्या है। चलिए हमारे साथ महाराज के पास। बस गुरुवर, मैंने आपसे कहा ना, अब मेरा किसी से कोई नाता नहीं है। और अम्मा, तुम भी सुन लो, मैं वापस राजमहल नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा।